हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। सीरीज़ में हम इसके 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मीनिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटिंग। हम ये 4-5 चीज़ें हम बेसिक जो दो दो नंबर में आती है इस चैप्टर से, हम वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले 2 पार्ट्स में, जो 12-12 13-13 मिनट की वीडियोस हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको उन वीडियो में बताया होगा, शायद बताया ही है मैंने, कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी कि जो पिछले 4 से 5 सालों में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में। और मैं आपको साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते बताती भी जाऊंगी क्या करना है और कैसे किस वे में क्वेश्चन आएगा, और मैं वो आपको क्वेश्चन भी बताती जाऊंगी। ये टॉपिक है एक। हाँ, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़, अगर आपने वीडियो नहीं देखी पहली 2 पार्ट 1 पार्ट 2, प्लीज़ आप वहाँ जाके देखिए। और सेकंड थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, और देखिए, ये है टॉपिक स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आया नहीं है, बट ये लास्ट कुछ सालों में आया नहीं है, एडवांटेज आया है। स्कोप मतलब स्कोप इम्पोर्टेंस होती है, एडवांटेज भी होती है। ठीक है, तो ये मत सोचना स्कोप है तो नहीं, ये इस अगर एडवांटेज आ जाए क्वेश्चन में, कॉस्ट अकाउंटिंग एडवांटेज क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, स्कोप वही चीज़ होती है। आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके 10 पॉइंट हैं। तो देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग अब मैं आपको फिर कह रही हूँ, वहाँ जाके वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। स्कोप क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी ब्रॉड। जो कॉस्ट अकाउंटिंग की ना स्कोप वेरी ब्रॉड है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैव effective cost accounting system help the management in performance of the responsibility in an sufficient and effective manner में एक्सप्लेन किया गया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉइंट, है क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। क्लासीफाई से आपको समझ क्या आता है? हमें क्लासिफाई करना कोर्स को, जो कोर्स जिस डिपार्टमेंट की है ना, उस कोर्स को उस डिपार्टमेंट में डाल देना है। जैसे कि ये लेबर की कोर्स है, हमने लेबर के ऊपर कितना पैसा खर्च किया, हमें पैकेजिंग में कितना पैसा खर्च किया, हमने मशीनरी की रिपेयरिंग में कितना पैसा खर्च किया, उसको उस डिपार्टमेंट में क्लासीफाई, वो पैसा खर्चा उसमें डाल देना, उसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कहते हैं। सेम सेम फंक्शन में, सेम डिपार्टमेंट में सेम टाइप का खर्चा डाल देना। ठीक है, ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सेकंड आता है कॉस्ट रिकॉर्डिंग। कॉस्ट रिकॉर्डिंग वो होता है, हम लेजर में जो रिकॉर्ड रखते हैं ना अपनी कॉस्ट का, अपने खर्चे का, उसे कॉस्ट रिकॉर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट रिकॉर्डिंग। आप जैसा कि स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, कॉस्ट रिकॉर्डिंग क्या? आफ्टर द कॉस्ट क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करने के बाद कॉस्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना वेरियस लेजर में। अकाउंट्स बनाते थे ना, उसको रिकॉर्ड करना। अब कॉस्ट एलोकेशन मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आपको फिर बता रही हूँ। कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है? कॉस्ट एलोकेशन होता है जो हम डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, जो डायरेक्ट जिस डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं उसी डिपार्टमेंट में वो खर्चा डाल देना। ये क्लासिफिकेशन मतलब हर खर्चे को अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो जिसका सेम नेचर है उसमें डाल देना। ये वो है जो डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, जो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये इस डिपार्टमेंट का है। वो
कि ये इसी डिपार्टमेंट का है तो हमें इसी डिपार्टमेंट में डालना है। जो डायरेक्ट हमें आसानी से पता चल रहा है कि ये रेंट से रिलेटेड है तो हमें इसमें डालना है, ठीक है। अब आ रहा है फोर्थ वन, कॉज डिटर्मिनेशन, कॉज को डिटरमाइन करना। कॉज डिटरमाइन से मतलब पता है क्या, डिटरमाइन मतलब हमें पता लगना, हमें पता लग रहा है कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है, एक सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है, उसे कहते हैं कॉस्ट डिटरमाइन करना। हमें ये पता लगाना कि हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है। और ये कैसे पता चलेगा, प्रिपेयर, हमें डन बाय प्रिपेयरिंग ए कॉस्ट शीट जब हम बनाएंगे ना, तब हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऐसे इतनी आ रही है, ठीक है। ताकि हम एक बार रिकॉर्ड कर लेंगे, पहले क्लासीफाई कर लेंगे, खर्चे डाल लेंगे, एलोकेट कर लेंगे, तो हमें कॉस्ट भी धीरे धीरे साथ साथ पता चल जाएगी हमारे ये खर्चा हो रहा है तो हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा तो नहीं आ रही, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल, अब देखो हमने कॉस्ट यहाँ पे डिटरमाइन कर ली, हमने यहाँ पे कर ली कॉस्ट डिटरमाइन। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होएगा, कॉस्ट को कंट्रोल करना। हमें पता चल गया कि हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड से प्लस जा रही है कॉस्ट। हमारा स्टैंडर्ड है मैं 4 रुपये में एक पेन बना लेना है, 4 रुपये में हमें पेन बना लेना, हमारे यार ये 5 रुपये कॉस्ट, सॉरी हमारी यार ये 5 रुपये कॉस्ट, ये तो हमें नुकसान हो जाएगा 1 रुपये का। 1 रुपया ये नहीं होता है, कंपनी को 1 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको ये पता है अगर एक पेन की आ रही है तो हमने तो 10,000 रुपये एक दिन में बनाया तो कितना खर्चा हो जाएगा हमारा, हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारा स्टैंडर्ड से प्लस आ रहा है। तो उसको कंट्रोल करेगी कम बिजनेसमैन या कंपनी कि नहीं हमें नहीं पड़ता 5 रुपये का, हम क्या क्या कमाएंगे, हम लेबर को क्या देंगे अगर हम इतना खुद को ही पड़ता है तो, ठीक है। तो फिर उसका अगला स्टेप क्या था, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ठीक है। फिर अगला आता है कॉस्ट कंपैरिजन। जो पहले वाली कॉस्ट है हमारी और जो अब हमारी कॉस्ट चाहिए, हम उसको कंपेयर करेंगे, पहले वाली कॉस्ट और अब वाली कॉस्ट से क्या मतलब है। जैसे हमने, हमारा एक पेन था, हमने पहले उस पेन में ना थोड़े बॉडी में चेंज कर दिए, हम देखेंगे ना, हमने पहले यही बनाते थे, हमने हल्का बहुत चेंज कर दिया अपनी पेन की बॉडी में ताकि थोड़ी अट्रैक्ट हो, एक बंदा पेन देख देख के बोर हो जाता है, कुछ कस्टमर को नया चाहिए। तो हम देखेंगे ना, हमारे को पहले एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें 3.5 का बनता था और आज हमें 4.5 का बन रहा है, तो क्यों बन रहा है, क्या वो हमारी बॉडी की पर्सनैलिटी हमने ज़्यादा अच्छी करी है तो इंक भी ज़्यादा करी है, या ये चीज़ करने से हमें सच में हमें फ़ायदा है। तो ये चीज़ को कॉस्ट कंपैरिजन करना, ठीक है। अगला देखिए, कॉस्ट रिपोर्टिंग करना। अगला है कॉस्ट रिपोर्टिंग। कॉस्ट रिपोर्टिंग में ये है कि जो हमें कॉस्ट की रिपोर्ट करना, मतलब अब देखो हमने पहले सब कुछ कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, एलोकेट कर लिया, डिटरमाइन कर लिया, ये सब कुछ स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए ना। उसके बाद आता है कि कॉस्ट को रिपोर्ट करना, जो भी हमने कंपैरिजन करके हमारा जो रिजल्ट आया है ना कि हमें इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है, वो उसकी रिपोर्ट बनाना, और आपस के लोगों के बीच में बैठ के ना, सीईओ जो कंपनी का होता है, जिसका बिजनेस है, जो पार्टनर्स है, उन वो सारे मिलके ना बैठेंगे, आपस में बात करेंगे, क्या हमें ऐसा करने से फ़ायदा मिलेगा, गवर्नमेंट को हम टैक्स दे पाएंगे। डिसीजन लेने में ना ये चीज़ गवर्नमेंट को ना हेल्प करेगी कि हमें ये चीज़ फ़ायदा देगी कि नहीं देगी। गवर्नमेंट को हम टैक्स दे पाएंगे, हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इंपोर्ट कुछ कर पाएंगे, हमारी ब्रांड बन पाएगा, ऐसा कुछ हो पाएगा तो
कोस्ट को डिस्कस करना। कोस्ट रिपोर्टिंग वही होता है कम्युनिकेट करना जो डाटा हमारा निकल के आया है यहाँ 6 स्टेप तक। ठीक है, ये स्टेप वाइज चल रहा है, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, और देखो आगे क्या है, कोस्ट रिडक्शन। अब कोस्ट रिडक्शन क्या होती है, अब कोस्ट रिपोर्ट समझ आ गई, अब कोस्ट रिडक्शन देखते हैं। कोस्ट की रिडक्शन होना मतलब जैसे हमारे परमानेंट हमने ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना लिया अच्छी मशीन से लेके, और उसमें ना हमारी कॉस्ट में ना रिडक्शन होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का पेन दे पाएंगे सस्ते दामों पे। ठीक है, कॉस्ट का अगला क्या है, कॉस्ट एनालाइज करना। कॉस्ट को एनालाइज करते हैं मतलब डिटरमाइन करना कि हमारी कॉस्ट, हम कुछ कर रहे हैं, हम पेन बना रहे हैं, हम देख तो रहे हैं कोई कमी तो नहीं आ रही, उसको कॉस्ट को बार बार ना बीच बीच में एनालाइज करते रहना। कॉस्ट शीट बना के क्वार्टरली भी कर सकते हैं, 1 साल बाद भी कर सकते हैं, 6 महीने बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, एनालाइज करते रहना ताकि बीच बीच में हम कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब आता है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट ये फंक्शन भी हो सकता है इसका, कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट मतलब उसको एग्जामिन करते रहना, उसके अप्रोप्रिएशन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बिजनेस जो अफेक्ट करे हमारे बिजनेस को और हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर पाए। आई होप सो बच्चों आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो और आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। मैं आपको जो कहना चाहती हूँ ये आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एडवांटेज के उस पे आया हुआ है। डिस्कस द लिमिटेशन एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो आप एडवांटेज में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप सो बच्चों आपको मेरा पढ़ाया बहुत अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा अच्छा लगा है पढ़ाना तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी वीडियो।